हेलो। हैव ए नाइस डे। आहिस्ता आहिस्ता करके हम अगस्त महीने में पहुंच गए। आज अगस्त महीने का दूसरा दिन हो, तो पता ही नहीं लगता। दिन बीतता है, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं, सालों बीतते हैं। चलते चलते जिंदगी के 70 साल बिता चुका। अब और पता नहीं कितनी देर यहां रहना पड़ेगा। मैंने देखा है कि भिखारी, आपने देखे होंगे भिखारी, वो अपनी जिंदगी में कभी बदलाव नहीं चाहते, सोचते ही नहीं कि कभी बदलाव हो जिंदगी में। सवेरे उठना है, कटोरा पकड़ना है, भीख मांगने चले जाना, और वहां कोई घाटा और नफा भी कुछ नहीं। जो कुछ भी मिल गया वही लाभ ही लाभ, वही फायदा है। भिखारी और जुआरी और कारोबार तीनों एक जैसे ही, सिर्फ कमाना चाहते हैं। जुआरी जुआ नहीं छोड़ सकता क्योंकि उम्मीद है कि इस बार तो जरूर जीतूंगा। कारोबारी कारोबार नहीं छोड़ता, इस बार तो जरूर लाभ होगा। अगर घाटा पड़ गया तो कोई बात नहीं, शायद मेरी ही कुछ भूल चूक थी, लाभ तो हो ही जाना था। शराबी शराब पीना नहीं छोड़ सकता, नशेड़ी नशा करना नहीं छोड़ सकता। शराबी जो ठेके से शराब खरीदता है, पी लेता है, या खुद निकालता होगा, पी लेता होगा। और नशेड़ी जो नशीली दवाइयां खाते हैं, अफीम, गांजा, सुल्फा वगैरह, चर्च वगैरह, ये। और आजकल तो बड़े केमिकल टाइप की दवाइयां आ गई है ना, LSD वगैरह। चोर, उसका धंधा ही चोरी करना है, उसको भी घाटे का कोई सवाल नहीं। जहां से भी कुछ मिलेगा लाभ ही देगा। और भैया नेता, नेता को भी घाटे का कोई चांस नहीं। एक बार बीजेपी को एक ही सीट आई, अगली बार 2 सीटें आई। जब एक सीट जीते ना लोकसभा के इलेक्शन की, तो उन्होंने बयान दिया कि हमने अपनी पहचान बना ली, हम 0 से 1 बार पहुंच गए। फिर 2 सीटें आई, तो कहने लगे 1 से 2 हो गए। फिर 10 सीटें आ गई, तो कहने लगे देखो कितनी तरक्की कर ली है, 10 सीटें आ गई। चलते चलते 103 पर पहुंचे। फिर कहने लगे कि प्रचंड बहुमत मिल गया। अगर कोई सर्वे किया जाए ना, बायस्ड ना हो, ना उनकी तरफ का हो ना इनकी तरफ का, निष्पक्ष हो, बायस्ड ना हो, प्रिजुडिस ना हो, तो सर्वे करने पर पता चलेगा कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के अलावा बीजेपी का प्रभाव बाकी हिंदुस्तान में बहुत कम है। और हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में अगर सर्वे करवाया जाए, सर्वे क्या करवाना है, आप देखिए पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, कई जगह बीजेपी वालों को दुड़ा दुड़ा के पीट रहे हैं लोग। तो आप देख लो ये कितने लोकप्रिय है। शायद कभी लोकप्रिय रहे होंगे, कभी लोकप्रिय रहे होंगे, वंस अपॉन अ टाइम नहीं, अभी 2 साल 3 साल पहले, जब से ये जनूनी कानून लेकर आए हैं, तब से लोगों के मन से ये उतर गए और इनकी लोकप्रियता खत्म कर दी। वैसे तो ये खुद भी काफी काबिल हैं, अपनी लोकप्रियता गंवाने के वास्ते खुद भी काफी मेहनत की इन्होंने। नोटबंदी जैसे कदम उठा के, लॉकडाउन जैसे कदम उठा के, GST जैसे कदम उठा के बहुत मेहनत की, ताकि इनकी लोकप्रियता खत्म हो जाए और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाए। बड़ी मेहनत की, परंतु अब तो हाल खराब है, लोग जूते मारते हैं।
लोगों की बात अगर करें, मैं एक खबर पढ़ रहा था इंटरनेट पर। हरियाणा में एक टुच्चा सा आदमी, ऐसे जैसे सूखा हुआ शुआरा होता है ना, ऐसी शक्ल है उसकी, और कहने लगा कि मैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी को जहां भी मिलेगा तो उसको मारूंगा, पीटूंगा। किसान नेता है गुरनाम सिंह चुड़ूनी, और उसकी दाढ़ी पाड़ दूंगा, उसकी पगड़ी उखाड़ दूंगा, उसके बाल काट दूंगा। अगर कहीं मिलने की तो बात ही नहीं है, वो तो पब्लिक फिगर है, कहीं भी ही इज एवरीवेयर, जहां भी बुलाओगे वो चला जाता है, और इतने इतने बड़े फंक्शन करता है। सरकार की नाक में जिस आदमी ने दम कर रखा है उसको ढूंढने की क्या आवश्यकता है, वो तो पब्लिक फिगर। तो भैया चलते चलते सिख पहुंच गए उनके पास, कहने लगे भाई साहब, इस तारीख को इतने बजे 6वीं पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र पर आप आ जाना। अगर हिम्मत हुई तो आप उनकी पगड़ी भी उतार देना, उनकी दाढ़ी भी उखाड़ देना, हम कुछ नहीं कहेंगे। पर उसके बाद पब्लिक जो कुछ भी कहेगी उसके जिम्मेवार आप होंगे। जिस वक्त देखा ना 10-15 लोगों ने उसको आके पकड़ा और ये चैलेंज किया, तो फिर हाथ जोड़ने लगे, पांव पड़ने लगे कि नहीं, मेरे से तो गलती से मेरी जुबान फिसल गई थी। ऐसी कुत्ती जुबान अपने मुंह में रखी हुई क्यों है जो फिसल जाती है? पहले कुछ कह देते हैं, बाद में माफिया मांगने लग जाते हैं। तो भैया ये जो आदमी गिने ना मैंने, भिखारी, इसका कोई करैक्टर नहीं होता, इसका कोई आत्मसम्मान नहीं होता। जुआरी का कोई भी करैक्टर नहीं होता, कोई आत्मसम्मान नहीं होता। कारोबारी का भी कोई मतलब आत्मसम्मान नहीं होता, कोई करैक्टर नहीं होता। पैसे के वास्ते ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और कोई भी ठगी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। शराबी का भी कोई ना आत्मसम्मान है और ना कोई नफा नुकसान है। नशेड़ी का भी कुछ नहीं, चोर का भी कुछ नहीं। और नेता तो दोनों तरफ से ही बेशर्म होते हैं। नेता तो दोनों तरफ से, जूते भी खाए जाएंगे और कहेंगे लीडर में, जूते खाने के बावजूद भी लीडर नहीं छोड़ते। पर इन सभी ने, एक याद रखना बात, इन सभी लोगों ने, खास तौर पर नेताओं ने, जितना देश का, मुल्क का नुकसान किया है ना, इतना नुकसान किसी ने नहीं। अगर किसी किसान के खेत में दीमक लग जाए तो दवाई छिड़क के कोई ना कोई उपाय करके खत्म कर सकता है। पर ये भ्रष्ट नेताओं का जो दीमक लगा हुआ है ना हिंदुस्तान को, इससे कैसे निजात पाए? आज की तारीख में हिंदुस्तान में 100 में से 80 लोग जो है ना, वो लीडर, वो करप्ट है। और ऐसे करप्ट लीडर्स की सरकार से हम क्या उम्मीद करें कि वो कुछ देश का भला करेंगे, हिंदुस्तान का नाम चमकाएंगे? अपना नाम चमका सकते हैं, विदेशों में जाके वहां के स्टेडियम किराए पर लेके वहां पर रैलियां कर सकते हैं, 100 बार विदेश यात्रा कर सकते हैं। इनसे मिला क्या देश को? और ये जो भाजपा वाले हैं ना, वो कहते हैं कि विदेश यात्राएं करने का हमें बहुत फायदा हुआ, हिंदुस्तान को बहुत फायदा हुआ, हिंदुस्तान की पहचान बढ़ गई। आपकी पहचान भी बड़ी गजब की है और आप भी बड़े गजब के हैं। हमें नहीं दिखती कि आपकी कौन सी पहचान बड़ी है। गरीबी में, भूखमरी में, बेरोजगारी में हम सबसे नीचे हैं, फिर भी ये कहते हैं तरक्की कर रही। कमाल की तरक्की है, कमाल का भी है। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए।